अगले साल भी हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आने से रहे। आप भी न्यू ईयर मनाने के लिए अभी भी बाहर जाएंगे कि होटल्स हैं वो परेशान रहे, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं वो परेशान रहे, यानी कि हर एक अगर मैं कहूँ वर्ग परेशान रहा। रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहाँ पर आए, पर जम्मू की बात करें नहीं। जो नया साल 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को मनाते हैं उनके लिए भी, और जो नया साल 14 जनवरी को मनाते हैं उनके लिए भी, क्या आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है कि आप नया साल कहाँ मनाएंगे? हम तो कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं, जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। तो ऐसी ही एक टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं भी पहुँच पाई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मुझे यहाँ पर बोला गया था कि 2023 यानी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। हमने भी कहा कि चलिए फटाफट से आके खबर कर दें ताकि जम्मू कश्मीर के लोग कहीं बाहर ना चले जाएं न्यू ईयर मनाने के लिए, यहाँ पर आए, आर्टिफिशियल लेक के पास आएँ ताकि यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाएं। बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर आए, अचानक देखा कि जो पहले पिलर ना जाने कब से खड़े थे आज भी वही हैं। आर्टिफिशियल लेक के लिए मछलियाँ तक नहीं पहुँची हैं, पानी तो दूर दूर की बात है, क्योंकि जो तवी का पानी था वो भी जहाँ पर बहुत इसकी विड्थ थी आज बहुत कम विड्थ हो चुकी है, यानी कि पानी भी कुछ ज़्यादा नहीं है जो कोई यहाँ पर आकर नए साल में स्नान ही कर लें। पर अब सवालिया निशान ये है कि आखिरकार जो टूरिस्ट प्लेसेस बनाने की बात हो रही है वो बनेंगे तो बनेंगे कब? अब इसके थोड़े इतिहास में चलने की कोशिश करते हैं। इसका इतिहास ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है 2009 में आया था, जो एनसी और कांग्रेस की सरकार में लाया गया था, यानी कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में होना चाहिए जो प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं प्यार बढ़ाए जम्मू कश्मीर में, टूरिस्ट को लाए जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जो प्यार किसका बढ़ेगा? प्यार बढ़ेगा जम्मू कश्मीर का और बाकी स्टेट्स का, ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आए। टूरिस्ट तो बढ़ेंगे, यहाँ पे लोग देखेंगे कि जम्मू में आखिरकार क्या है, क्योंकि कश्मीर में तो देख रहे हैं कि क्या है, आज भी देख रहे हैं। क्योंकि पिछली बार अगर मैं बात करूँ इसी साल की, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहाँ पर आए, पर जम्मू की बात करें नहीं। हमारे यहाँ के होटल के लोग, यहाँ जिनके होटल्स हैं वो परेशान रहे, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं वो परेशान रहे, यानी कि हर एक अगर मैं कहूँ वर्ग परेशान रहा। तो क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर थे ही नहीं। पर अब उसके बाद 6 डेडलाइंस, यानी कि एक कहते हैं ना कि एक समय दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की बात याद करिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला गया कि आपने इस समय पे काम कंप्लीट नहीं किया तो समझ लीजिए आपकी जो पैसे आपको मिलने हैं वो कट हो जाएंगे। तो यही 2009 में जो सरकार ने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि 2012 तक हम डेडलाइन देते हैं, ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर काम कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी सरकार इसको करवाने में विफल ही रही। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा कि कोई सरकार इस काम को करवाने में विफल रही, क्योंकि उसके बाद एक और सरकार आई थी, उसके बाद गवर्नर रूल लग गया, यानी कि अब डेडलाइंस कितनी पार हो गई वो भी आपको बता दूं। 2012 के बाद 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 और अब 2023। अभी 2023 शुरुआत है या अंत है, शायद ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं पाए तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगले साल भी हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आने से रहे, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट ज्यों का त्यों बरकरार है, यानी कि तवी रिवर प्रोजेक्ट। वहीं आर्टिफिशियल लेक की अगर मैं बात करूँ तो वो भी वैसे का वैसा ही ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो कौन सी डेडलाइन पास हो रही है? यानी कि अभी भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों का और बाहर के लोगों का आपस में संपर्क इतना अच्छा नहीं बन पाया, प्यार जो है वो इतना नहीं बढ़ पाया। जम्मू के जितने भी बिजनेस क्लास है वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, यानी कि 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है एक पूरा एक लॉकडाउन टाइप लगा दिया गया था, जिसमें ये कह दिया गया था कि 370 हटने के बाद यहाँ पर मोस्टली लोग आने बंद हो गए थे, आने कम हो गए थे। उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद तो लगातार जो हालत पहले थी वो हालत आज भी है। तो किसके बारे में कौन सोच रहा है? तो क्या आप भी न्यू ईयर मनाने के लिए अभी भी बाहर जाएंगे, या फिर यहीं पर जो इतना तवी का पानी जो आपको नज़र आ रहा है यहीं पर आकर ही स्नान करेंगे? क्योंकि हम लोग एक धर्म विशेष से ताल्लुकात रखते हैं, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि नया साल जो है वो माता की या फिर भगवान के आशीर्वाद से ही शुरुआत करें। तो यहाँ पर तो ये कर सकते थे,
एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता था, पर जो पहला था आज भी वही है। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल एक और दे दूं, महबूबा मुफ्ती की सरकार में उन्होंने कहा था कि सरकार में कंप्लीट हो जाएगा, उन्हीं की सरकार में कंप्लीट हो जाएगा, और 50% जो है कार्य हो चुका। 50% तो दूर की बात है, यहाँ पे 10% काम वही है जो एक खंबे आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। असल में अब क्या एलजी मनोज सिन्हा, जिन्हें आजकल लोग विकास पुरुष का नाम दे रहे हैं, जो आजकल जितनी भी नौकरियां आ रही हैं उनको स्क्रैप करवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जाने से पहले वो यहाँ पर फीता काट के जाएंगे या कोई नया एलजी दोबारा बुलाएंगे? क्योंकि गवर्नर सत्यपाल मलिक यहाँ से चले गए, फीता नहीं काट पाए। उसके बाद एलजी मुर्मू जी यहाँ से चले गए, फीता नहीं काट पाए। बातें तो अटकलें भी ये भी लगाई जा रही थी कि मनोज सिन्हा जी भी जाने वाले हैं, यानी कि अब किसी और एलजी का वेट होगा, वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, बीजेपी ने कहा है कि भैया हमको सरकार में लाओ, जब हमको सरकार में लाओगे तो हम स्टेट वापस दे देंगे, स्टेट वापस दे देंगे तो यानी कि फिर गवर्नर आएंगे। तो क्या तब वेट करें कि कोई गवर्नर साहब यहाँ पर आएँ और फीता काटें? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।